हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम निफ्टी की एक ऐसी स्ट्रैटेजी समझेंगे जिससे कि अगर आप कंसिस्टेंटली एक महीना भी अगर आप काम करते हैं तो इस स्ट्रैटेजी पर काम करने के बाद में कुछ चीज़ें ऐसी है जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। फर्स्ट थिंग है कि आप ओवर ट्रेडिंग से बच जाएंगे। जितना ज़्यादा हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं उतने ज़्यादा हमें लॉसेस होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए लॉस को कम करना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है। ये तब होगा जब हम दिन का लिमिटेड 1 या 2 ट्रेड ले। मोस्टली हम कोशिश करें कि दिन का एक ही ट्रेड ले। स्टार्टिंग अगर आपने की है तो दिन का एक ही ट्रेड ले, उसमें प्रॉफिट हो या स्टॉप लॉस हो। अगर आप इस तरीके से इस स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं तो विद इन 1 मंथ में आपको इस स्ट्रैटेजी के जो रिजल्ट्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। और इस स्ट्रैटेजी को आप एटलीस्ट 1 मंथ पूरा पूरा ट्राई करिए। इसके 50-60% एक्यूरेसी है। इसकी एक्यूरेसी जो है 80-90-100% बिल्कुल भी नहीं है। 50-60% की एक्यूरेसी है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर इसका आप मैनेज करते हैं तो डेफिनेटली आपको इसमें बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। अब हम समझते हैं कि इसे हम किस टाइम फ्रेम पे करें। अगर इसे हम सबसे पहले तो हमें जब भी इस स्ट्रैटेजी की बात करें तो इसे हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में काम करेंगे। ठीक है, 1 आवर का टाइम फ्रेम काफी बड़ा होता है, आपने शायद कभी किया नहीं होगा। लेकिन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप काम करेंगे तो इसमें आप ओवर ट्रेडिंग से बचेंगे। आपके इसमें लिमिटेड आप ट्रेड्स लेंगे। प्रॉफिट लॉस जो भी आपको होगा वो आपको सिर्फ 1 ट्रेड लेना है और उसके बाद में आपको स्क्रीन बंद करनी है। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब हम समझते हैं कि अब हमें जब भी हम क्योंकि 1 आवर का टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा होता है और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जब हम ट्रेड लेंगे तो हमारे स्टॉप लॉस भी बड़े होंगे। ठीक है, दिन का अगर हम एक ही स्टॉप लॉस दे रहे हैं वो थोड़ा सा अगर एटलीस्ट हम सभी जानते हैं कि एटलीस्ट 15-20 पॉइंट्स का हम स्टॉप लॉस लेकर चलते हैं। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो उसमें तो स्टॉप लॉस काफी कम होता है। बट अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं और 1 आवर का टाइम फ्रेम है तो स्टॉप लॉस अगर आप ऑप्शन में 15-20 पॉइंट्स का भी अगर आप लेके चलते हैं तो आपको इसमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करने में इसमें आपको हेल्प मिलेगी और आप ओवर ट्रेडिंग से बच जाएंगे। अब हम समझते हैं कि अब हमें 1 आवर का टाइम फ्रेम फॉलो करना है। तो ऐसा तो नहीं है कि कल मार्केट ओपन हुआ और 1 घंटे की कैंडल हमने देखी और हमने यहाँ बाय कर लिया, या हमने 1 आवर की कैंडल देखी यहाँ बाय कर लिया, यहाँ बाय कर लिया। नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। जब भी हम किसी स्ट्रैटेजी में काम करते हैं तो सबसे पहले हमें उस स्टॉक का या उस इंस्ट्रूमेंट का सबसे पहले हम ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि ट्रेंड उसका क्या है। अगर उसका ट्रेंड पॉजिटिव है तो हम दिन भर में जब भी ट्रेड लेंगे तो हम उस ट्रेंड में हम पॉजिटिव अप साइड का मूव कैच करने की कोशिश करेंगे। तो जब आप ट्रेड लेंगे तो आप यहाँ पर आपको सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने के बाद में आपको बाय या सेल, अगर आपने बाय ट्रेंड है तो आपको बाय साइड का ट्रेड लेना है। अगर आपका सेल साइड में है मार्केट तो आपको सेल आपको फाइंड करना पड़ेगा। अब हम समझते हैं ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे। तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए हम मूविंग एवरेजेस यूज करेंगे। मूविंग एवरेज होगा जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 9, 20 और 50 का ईएमए। आपको यहाँ पर ईएमए यूज करना है 9, 20 एंड 50 ईएमए। ये 3 ईएमए ऐसे में दोनों आप यूज कर सकते हैं। ये हमें ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेंगे। 50 का जो मूविंग एवरेज है 9 और 20, ये क्रॉस ओवर पे तो उतना नहीं है बट आप आगे जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम है। सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले आप जैसे पहले आप मंथ की चार्ट में देख लीजिए कि मंथ के चार्ट में इसका ट्रेंड क्या है। अगर दोनों मूविंग एवरेजेस में गैप है, एक दूसरे से थोड़ा दूर है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रेंड है इसका अप साइड में है। मंथ में ये अप साइड में चल रहा है। वीकली में अगर हम देखें तो वीक में ये थोड़ा सा डाउनवर्ड में चल रहा है। यहाँ से कंटिन्यू 1-2-3 वीक्स में इसने कंटिन्यू नेगेटिव कैंडल इसने बनाई है। अगर हम बात करें तो ये जो
येलो कलर का मूविंग एवरेज है, ये 50 का है, ये 20 का है, और ब्लू कलर का 9 EM है। तो 9, 20 और 50 EM हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो अब स्टॉक जो है, सॉरी, निफ्टी जो है गिरते हुए यहाँ पे 50 के पास में आया और इसने इसको होल्ड किया है। अब मोटे मोटे तौर पर हमें वीकली में भी चार्ट में ये समझ में आया है कि स्टॉक कहीं ना कहीं, अब ये दोनों मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। अब हम डाउन ट्रेंड, सॉरी, अब हम डेली चार्ट में अगर जाते हैं तो डेली चार्ट में हम यहाँ देख पा रहे हैं कि क्रॉस ओवर हो चुका है 9 EMA के नीचे। कैंडल अगर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है, ट्रेड हो रहा है, तो डेफिनेटली ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये निफ्टी है, ये नेगेटिव में ये ट्रेड कर रही है। अब हम चलते हैं डेली टाइम, सॉरी, 1 आवर पे। अब 1 आवर पे अगर हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, अगर आप वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप नहीं समझ पा रहे, तो आप सिर्फ और सिर्फ 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाइए और EMAs लगा दीजिए। यहाँ पे अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम तीनों EMA के नीचे चल रहा है, तो आपको सेल साइड का ही ट्रेड लेना है। देखिए, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, दोनों EMA के नीचे स्टॉक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, और ये जो येलो लाइन है, ये 50 EM है, इसके भी नीचे स्टॉक, सॉरी, निफ्टी ट्रेड कर रहा है। यहाँ से कंटिन्यू दोनों EMA के नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, और अब यहाँ पे हमें क्रॉस ओवर देखने को मिला है। तो इस क्रॉस ओवर में जैसे अब यहाँ पे ट्रेंड जो है शिफ्ट हो चुका है बाय साइड की तरफ। अब बाय साइड की तरफ ये ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है, और 1 आवर की टाइम फ्रेम जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लोजिंग दे चुकी है 50 EMA के ऊपर। यहाँ से कंसेक्यूटिवली 2 डेज, 28 तारीख को भी इसने एक कैंडल क्लोज दी है ऊपर की तरफ, और आज की भी क्लोजिंग जो है 50 EMA के ऊपर आई है। तो अब हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं हमें एक शॉर्ट टर्म अपसाइड देखने को मिल सकता है। अब हम समझते हैं कि हमें ट्रेड कैसे लेना है, 1 आवर टाइम फ्रेम पर हमें ट्रेड कैसे लेना है। अब जैसे कि हम यहाँ जो 50 EMA है, बेसिकली यहाँ पे 9 और 20 EMA का क्रॉस ओवर अगर हो चुका है, तो वहां पे हमें सेल साइड का ही देखना है। 9 और 20 के का क्रॉस ओवर हो चुका है और निफ्टी उसके ऊपर अप साइड में ट्रेड कर रही है, तो हमें बाय साइड का ही बाय साइड का ही ट्रेड हमें आइडेंटिफाई करना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए 6 तारीख को जो है निफ्टी क्रॉस ओवर दे चुका है 9 और 20 का, और यहाँ पर ये हमें क्लोजिंग दी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे अगर हम देखें तो यहाँ पर 50 EMA के नीचे भी एक 1 आवर की कैंडल, जो 1 घंटे की कैंडल है, उसने क्लोज दिया है। तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे इस कैंडल ने क्लोज दिया है। हम यहाँ पर पुट साइड बाय करेंगे, यहाँ पे हम पुट बाय करेंगे। अब नेक्स्ट डे अगर हम चलते हैं 8 तारीख को, क्योंकि ट्रेंड हमें समझ में आ चुका है क्या है, तो हम यहाँ पे सेल देखेंगे, सेल साइड का। यहाँ पे 1 आवर की कैंडल देखिए, यहाँ पर काफी अच्छी और हेल्दी कैंडल बनी है 1 आवर में। यहाँ पर आपको पुट लेना है। आपको यहाँ पर एंट्री किस तरीके से करना है, वो आने वाले वीडियो में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझते हैं कि ट्रेंड हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, तो हमें पुट जो है वो पुट या फिर कॉल, पुट के कॉल हमें किस तरीके से और कहाँ किस लेवल पर हम ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे 9 तारीख की बात करें, 9 को, यहाँ पर देखिए जस्ट काइंड ऑफ डोजी बनाया है, बट हमें ये पता है कि ट्रेंड डाउन साइड का है, तो हमने नेक्स्ट कैंडल का वेट किया, और इसके यहाँ पे अगर हम पुट लेंगे तो इतना हमें राइट करने को मिला। 12 की अगर हम बात करें, तो 12 में भी अगर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस जाएगा। यहाँ पे एक हेल्दी कैंडल बनी है, इसके नीचे अगर हमने ट्रेड लिया होता, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया होता, तो यहाँ पर हमारा SL हिट होता। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी हमें एक सेल साइड का ट्रेड मिल रहा है, यहाँ पर भी एक सेल साइड मिल रहा है, यहाँ पर भी सेल साइड मिल रहा है, अगेन यहाँ पर एक सेल साइड मिल रहा है। काफी कम पॉइंट्स है यहाँ पे, बट हाँ, सेल पुट साइड में हमें देखने को मिला। यहाँ की बात करें तो यहाँ अगेन एक पूरा ट्रेंडिंग डे था 20 जैन को, यहाँ पर हमें पूरा दिन बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। यहाँ पर भी हम सेल साइड में ही अपॉर्चुनिटी सर्च करेंगे। अगेन यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ पर भी हम सेल साइड में अपॉर्चुनिटी सर्च करेंगे, यहाँ पर भी हम सेल साइड में अपॉर्चुनिटी सर्च करेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें
27 जैन को। तो देखिए यहाँ पर हमें सेल साइड की अपॉर्चुनिटीज देखनी है। फर्स्ट कैंडल देखिए, काइंड ऑफ हैमर बनाया है, जो बिल्कुल भी एक सेल साइड की एंट्री हमें बनते हुए नहीं दिख रही है। ये कैंडल बनाई है बट ये एक अच्छी कैंडल, हेल्दी कैंडल नहीं है। यहाँ पे अगर एक बाय का सिग्नल दिया है और यहाँ पर हमें कोई भी एक अच्छी कैंडल हमें सेल साइड की तरफ नहीं मिली है। अब हम यहाँ बात करें तो ये जो कैंडल है ऊपर जाकर जो नीचे क्लोज हो रही है, ये हमें कहीं ना कहीं एक सेल साइड का एक जनरेट करते हुए दे रही है। बट स्टॉक अगेन ऊपर गया, सॉरी निफ्टी अगेन ऊपर गई। उस ऊपर जाने के बाद में यहाँ पर एक डोजी काइंड ऑफ डोजी पैटर्न बनाया है। यहाँ पर हम एक सेल साइड का अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकते थे। यहाँ अगर हम हम यहाँ पर पुट ले सकते थे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम पुट साइड की अगर हम एंट्री सर्च करते तो ये एक बहुत बड़ी कैंडल थी। डे के हिसाब से 29th को बहुत बड़ी कैंडल बनी थी और हमें पूरे दिन सेल साइड का कहीं पर भी हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो इस तरीके से हमें सेल साइड के अपॉर्चुनिटीज को सर्च करना है कि कहाँ पर हम पुट ले सकते हैं। अब हम प्रीवियस डे में और थोड़ा बैक टेस्ट करते हैं कि यहाँ पर हम ऑप्शन में भी जो मंथ का करेंटली चार्ट है ऑप्शन का, उसमें भी हम इसको टेस्ट करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे कि इसने कैसा वर्क किया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पर एक क्रॉसओवर हो चुका है, सॉरी यहाँ पर हमें सेल साइड की अपॉर्चुनिटी सर्च करनी है। देखिए अगर बाय साइड में निफ्टी जा रहा है तो हमें नहीं करना है। यहाँ पर भी हम सेल साइड करेंगे, यहाँ पे हमारा कहीं पे स्टॉप लॉस जाएगा, यहाँ पर भी हम सेल साइड में बैठेंगे। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हम सेल साइड में ही बैठेंगे। बट ये स्टॉक ऊपर गया, ऊपर जाके क्लोजिंग दी। तो अब नेक्स्ट डे क्योंकि हमें एक मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर यहाँ मिल चुका है तो हम बाय साइड की अपॉर्चुनिटी सर्च करेंगे। बाय साइड, बाय साइड, बाय साइड, यहाँ पर भी बाय साइड देखेंगे। बाय साइड, यहाँ पे हम कॉल बाय करने का ट्राई करेंगे। देखिए यहाँ पर भी कॉल है, कॉल, यहाँ पर भी कॉल, कॉल। अब देखिए यहाँ पर भी हम कॉल साइड में ही सर्च करेंगे, भले ही हमारा स्टॉप लॉस जाए। क्योंकि मार्केट में जब हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद ऐसा नहीं है कि 4 दिन अगर कोई भी स्टॉक हो या इंस्ट्रूमेंट हो, निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स हो, वो अगर कंटिन्यू 3 दिन नीचे गया है तो 14 दिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो एक अप साइड में रिट्रेसमेंट लेते हुए हमें दिखेगा। लेकिन हमारा ट्रेंड डाउन साइड है तो हम डाउन का ही मूव सर्च करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे क्रॉस ओवर हो चुका है तो यहाँ कहीं ना कहीं हम एक पुट साइड में हम सर्च करेंगे कि पुट हम यहाँ पर ले। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जाके कहीं क्रॉस ओवर आया है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। यहाँ पर भी हम बाय की अपॉर्चुनिटी सर्च करेंगे। तो इस तरीके से हमें किसी भी इंडेक्स में या स्टॉक में हमें इस तरीके से ट्रेड आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद में फिर हमें ट्रेड लेना है। अगर हम बात करें पूरे जनवरी मंथ में ऑप्शन में इस स्ट्रेटेजी ने कैसे काम किया है, तो लेटेस्ट में अगर हम यहाँ पे देखें तो लेटेस्ट में 28 की अगर हम बात करें तो क्योंकि हमें तो यहाँ पे पुट साइड में ही ट्रेड करना था, तो पुट साइड के लिए ऐसी कोई कैंडल हमें बनते हुए दिखी तो हाँ, ये जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल बनी है, ये कैंडल हमें एक पुट साइड का मूव दे सकती थी। तो इतनी बड़ी कैंडल है, यहाँ पर अगर हम नीचे की तरफ यहाँ पे एक चार्ट हम यहाँ पे ऑप्शन का भी लगाएंगे, ऑप्शन का चार्ट लगाएंगे, उसके बाद में अगर हम यहाँ से भी बाय करते ऑप्शन का पुट तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट नहीं होता, क्योंकि लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस काफी बड़ा बनता तो हम यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते। अब हम देखते हैं 28 तारीख को थर्ड कैंडल जो है वो काइंड ऑफ डोजी बनी है, तो यहाँ पर हम बाय कर सकते थे पुट। तो अब हम यहाँ पे एक दूसरा चार्ट ओपन कर लेते हैं।
देखिए ये जो कैंडल है, सॉरी, यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल है, यहाँ पर हमें ट्रेड लेना था, तो ये काइंड ऑफ 9-15 की कैंडल, सॉरी 11-15 की कैंडल है। और यहाँ का स्ट्राइक अगर हम देखते हैं तो 25-300 के आसपास में इसका ऑप्शन चल रहा था। 25-300 का अगर हम पुट देखते हैं, देखिए यहाँ पे 25-300 28 तारीख का ट्रेड है। आप देखिए यहाँ पे ये मूविंग एवरेज को हम यहाँ से रिमूव करते हैं ताकि हमें देखने में इजी हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 11-15 की कैंडल ये है, यहाँ से हमने बाय किया था 203 या 203 और 4 के आसपास में मार्केट चल रहा था। और स्टॉप लॉस हमारा उसी कैंडल का लो रहेगा जो 177 है। अगर हम यहाँ पे देखें 205 माइनस 177, यहाँ पे 28 पॉइंट का यहाँ पे हमें एसएल बन रहा है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें 1:2 के रेशो के साथ में काम करना है। तो अब यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे जो है 1:2 का रेशो अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे 205 से हमें यहाँ पे इसने हाई लगाया है निफ्टी ने 267 का, तो यहाँ से हमें इजीली 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमें यहाँ पे मिला है। तो टोटल यहाँ पे हमें 59 पॉइंट मिले हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ से हमने 4000 का समथिंग प्रॉफिट किया है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि मार्केट में हम ओवर ट्रेडिंग से भी बचेंगे। एक ही स्टॉप लॉस जाएगा, जैसे कि अगर आप ट्रेड करते हैं दो से दो दो या तीन ट्रेड लेते हैं और आप 15-15 पॉइंट भी अगर आप रखते हैं तो आपके 30 to 40 पॉइंट्स इजीली चले जाएंगे। इसलिए दिन में आप एक ट्रेड लीजिए, अच्छा ट्रेड लीजिए, और उसका स्टॉप लॉस 20 to 25 पॉइंट का भी बन रहा है तो चलेगा, बट ओवर ट्रेडिंग हम करने से बच जाएंगे। और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो हम यहाँ फॉलो करते हैं तो देखिए यहाँ से हमें यहाँ से 1:2 का रेशो पूरा मिला। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डे पे, क्योंकि अब यहाँ पर तो हमें कहीं पर भी सेल साइड का ट्रेड नहीं मिला, तो ये दिन हमें छोड़ना है। आपको मार्केट में पूरा पूरा नहीं आप कैप्चर कर सकते, मार्केट में ग्रिड काम नहीं करती है, मार्केट में टेक्निकल्स काम करेंगे, डेली प्रॉफिट नहीं बनता है। आपको 21 ट्रेडिंग डेज है, उसमें से 10 डेज ही आप काफी अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे, 10 डेज आप नहीं बना पाएंगे, किसमें लॉस होगा किसी में प्रॉफिट होगा। अब हम बात करते हैं 27 जैन की। 27 में अगर हम बात करें तो हमें यहाँ सेल साइड सर्च करना है। तो सेल साइड अगर हम यहाँ सर्च करते हैं तो ये भी कैंडल सेल साइड के लिए नहीं बनी। नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये भी जो है सेल साइड के लिए बनी है, बट ये काफी बड़ी बनी है, तो यहाँ पे हम आरआर फेवरेबल नहीं है। ये कैंडल हमें फोर्थ कैंडल 12-15 की जो है ये हमें ठीक लग रही है, तो हम यहाँ पे हम पुट का हम बाय कर सकते हैं। अब ये जो अगर हम यहाँ पे देखें इसका करंट मार्केट प्राइस 25090, हम ऑलमोस्ट 2500 का हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं। हम 27 की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रीमियम बहुत ज्यादा महंगे नहीं लेना है। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 100 से 200 के बीच का ही प्रीमियम हमें लेना है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बहुत बड़ा प्रीमियम लेंगे तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी लगेगा और स्टॉप लॉसेस भी काफी बड़े होंगे। इसलिए आप कोशिश करिए कि 100 to 200 बिटवीन में ही आप ट्रेड करें। अगर हम यहाँ पे बात करें 27 जैन की, तो हमने 12-15 की जो कैंडल थी उसके ऊपर हमने ट्रेड को इनिशिएट किया। 12-15 की और 27 देखिए यहाँ पे 27 है, तो यहाँ अगर हम पुट बाय करते हैं तो हमने 265 पे पुट बाय किया था। देखिए 265 पे हमने पुट बाय किया और उसके नीचे का हमने स्टॉप लॉस रखा। तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस देखे
तो 265 माइनस 225, ऑलमोस्ट यहाँ पे 40 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डे की। 23rd को हम पुट बाय करेंगे, क्योंकि हमें ट्रेंड पता है कि हमारा ट्रेंड सेल साइड में है, तो हम सेल साइड की अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। सेल साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए काइंड ऑफ मदर चाइल्ड कैंडल, इनसाइड बार कैंडल बना है, तो इसके नीचे हम बाय करेंगे। तो अब हम चलते हैं 23rd को। तो 23rd को अगर हम देखें तो जो स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस जो है हम जैसे यहाँ अगर हम बात करें तो 25,260 के आसपास में मार्केट चल रहा है, तो इन द मनी कॉल पे हम जाएंगे तो बहुत ज्यादा हमें प्रीमियम पे करना होगा, थोड़ा महंगी होगी। तो कोशिश करिए कि 25,200 या 2500 की आप अगर स्ट्राइक प्राइस लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे 25,100 की अगर हम यहाँ पे कॉल लेते हैं और यहाँ पे हम बाय करते हैं, देखिए यहाँ हमने बाय किया ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पे इसके हाई पे 180 पे बाय किया, और 150 का हमने इसमें स्टॉप लॉस रख दिया। 180 पे बाय किया, 150 पे स्टॉप लॉस रख दिया, 30 पॉइंट का हमारा एसएल बना। और यहाँ पे हमें 1:2 का रिस्क रेशो हमें वेट करना है, तो यहाँ पे इजीली हमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला, और यहाँ पे हमें इजीली 70 पॉइंट हम कैप्चर किया हमने। तो यहाँ पे 4000 समथिंग का पूरा पूरा हमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो इस तरीके से हमें 1:2 के रेशो में ट्रेड करना है। अब यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस थोड़े बड़े हो रहे हैं, 30 पॉइंट 40 पॉइंट, मैक्सिमम 40 पॉइंट इसके ऊपर नहीं जाना है, लेकिन मिनिमम हमें कोशिश करना है कि 25 से 30 पॉइंट हम लेके चले। अब ये कैंडल्स है, अगर कैंडल बहुत ज्यादा बड़ी है तो स्टॉप लॉस उतना ही बड़ा बनेगा, तो इस सारी चीजों को हमें ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं 23। 22 आप यहाँ पर आप बैक टेस्ट कर सकते हैं पूरा जनवरी मंथ का। फॉरवर्ड टेस्ट जो है यूट्यूब पे आपको डेली वीडियोस मिलेंगे कि किस तरीके से हमने ट्रेड किया है और कितना हमारा एसएल गया है, कितना हमारा प्रॉफिट हम बुक कर रहे हैं। तो अगर आप प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को देख पाएंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ेगा इस स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब कल से जो भी हम नया ट्रेड लेंगे इस स्ट्रैटेजी के थ्रू, वो अपलोड किया जाएगा यूट्यूब पे। आई होप कि इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है वो समझ में आई होगी। अगर इसको समझते हैं प्रैक्टिकली इसमें आप अप्रोच रखते हैं तो आपको इसमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। थैंक यू।